अस्सलाम वालेकुम। ये क्रिकेट पाकिस्तान में नसीम राजपूत जियो सुपर के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। इस्लामाबाद में जो कुछ होता रहा वो अपनी जगह पर जैसी भी सियासी अफरा तफरी दिखाई दी, लेकिन बहुत कुछ लाहौर में भी होता रहा और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इजलास था। आज 45वां इजलास हुआ पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का एनसीए में, और वहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहरयार खान साहब ने बहैसियत चेयरमैन पीसीबी आखिरी इजलास की सदारत की, जबकि 3 साल के लिए जो गवर्निंग बोर्ड बना था आज उसकी भी मियाद मुकम्मल हो गई। 8 नए गवर्निंग बोर्ड के अरकान के नाम सामने आए, जिसमें 4 रीजन्स और 4 डिपार्टमेंट शामिल हैं, जिनमें लाहौर, फाटा, कोयटा, सियालकोट। जबकि डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो वापडा, यूबीएल, एसएसजीसी और एचबीएल शामिल हैं। अब आइंदा 2 रोज़ के अंदर जो ज़राए से हमें बात पता चली है, नए चेयरमैन पीसीबी के लिए इलेक्शन की तारीखों का बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। फॉर्मर पैटर्न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो मंजूरी दी थी जस्टिस रिटायर्ड अफजल हैदर को इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया था, तो पैटर्न नहीं रहे। वज़ीर आज़म पैटर्न होते हैं तो फिर आज तो वो नहीं रहे। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की तो नजम सेठी साहब का नाम बड़ी ताकत के साथ सामने आ रहा है कि वो नए चेयरमैन होंगे। ज़राए के मुताबिक इसके तमाम काम मुकम्मल हो गया और वही नए चेयरमैन होंगे, क्योंकि हुकूमत तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून की है और अगर बात करते हैं तो इस सिलसिले में कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब तक वो सबसे मजबूत उम्मीदवार सामने आए। आज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि अभी 6 अगस्त तक तो उनके ओहदे की मियाद बाकी है, उन्होंने भी गुफ्तगू की और बहुत सारी चीज़ों पर तबादला ख्याल किया। भारत से क्रिकेट ना होने पर उन्हें खासा अफसोस था कि ये चीज़ नहीं हो सकी, लेकिन इसके साथ साथ वर्ल्ड 11 के दौरे को उन्होंने खासा इंपॉर्टेंट करार दिया कि अगर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मंजूरी मिलती है तो शेड्यूल के मुताबिक जो अब तक तय है 12 सितंबर को वर्ल्ड 11 ने यहाँ पर पहुँचना है। इसके साथ साथ कई और इशूज़ के ऊपर बात की कि मिकी आर्थर ने मंजूरी दी कि जो भी सपोर्टिंग स्टाफ टीम के साथ है वो टीम के साथ ही काम करता रहेगा। डोमेस्टिक सेटअप के अंदर तब्दीलियों की भी मंजूरी दी गई, जो ड्राफ्ट पीसीबी डोमेस्टिक क्रिकेट कमेटी ने बनाया था और तमाम जिसमें शामिल थे मुदस्सर नज़र, हारून रशीद, शकील शेख और इन तमाम लोगों ने मिलकर जो ड्राफ्ट बनाया था उसकी मंजूरी दे दी गई। आज पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के इजलास में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले केसीसीए के प्रेसिडेंट एजाज़ फारूकी साहब और आर्गूमेंट हुआ शकील शेख साहब के दरमियान, और ये आर्गूमेंट था जो रीजन्स के हवाले से जो ड्राफ्ट की तैयारी है जिसके हवाले से ख़त भी तहरीर किया था एजाज़ फारूकी साहब ने शहरयार खान साहब को। शहरयार खान साहब ने कल भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जितनी सियासत और अकरबा परवरी रीजन्स में है उस लिहाज से अगर ड्राफ्ट सिस्टम उनके ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, और आज उसकी बाज़ाब्ता तौर पे मंजूरी दे दी गई। लेकिन एहतजाज किया एजाज़ फारूकी साहब ने और वो वॉकआउट करके भी चले गए। सख्त जुमलों का भी तबादला हम किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन आर्गूमेंट था, बात करते हुए दिखाई दिए। शकील शेख साहब ने उन्हें कायल करने की कोशिश की, जबकि वो उसके लिए ज़्यादा तैयार दिखाई नहीं दिए। फिर दोनों ने एक दूसरे के ऊपर खेल में सियासत का भी इल्ज़ाम आयद किया। जिस वक्त हमारे मुल्क में एक अजीब सी रिवायत है कि जब जा रहे होते हैं, अब ना शकील शेख साहब गवर्निंग बोर्ड के रुकन रहे और ना एजाज़ फारूकी साहब, आज के बाद उनकी मियाद ख़त्म हो गई, जाते हुए मुख्तलिफ आर्गूमेंट ज़रूर सामने आते हैं। वरना हम अक्सर यही सुनते रहते हैं कि पीसीबी गवर्निंग बोर्ड को जो चीज़ दे दी जाए वो साइन करके दे देते हैं। एजाज़ फारूकी साहब माजी में हमें याद है कराची की 2 टीमों के कम करके जब एक टीम बनाई गई थी तो एजाज़ फारूकी साहब वहाँ साइन करके आ गए थे गवर्निंग बोर्ड में। जब यहाँ पे उन्हें बताया गया कि आप क्या करके आ गए तो उन्होंने एहतजाज भी किया था, केसीसी ने एहतजाज भी किया था। इसी तरीके से शकील शेख साहब के हवाले से भी चीज़ें सामने आती रहती हैं कि एक अथॉरिटी है, एक कमांड है उनके पास पाकिस्तान क्रिकेट में तमाम चीज़ों को लेके चलने की। ये तमाम के तमाम उमूर आज अपने शो में डिस्कस करेंगे। गवर्निंग बोर्ड का इजलास जो 45वां इजलास था, आज हमारे एजेंडा हमारे भी शो का मेरा ख्याल है सबसे बड़ा ज़्यादा यही होगा। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के मायनाज ओपनिंग बैट्समैन, इसके साथ साथ कोचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं एक बड़े इदारे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ग़ुलाम अली साहब हमारे साथ शो का ऐसे। उनके साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर बल्कि टेस्ट ऑलराउंडर, और फिर खुल के बात करते हैं तनवीर अहमद साहब हमारे साथ शो का ऐसे हैं। थैंक यू वेरी मच आप दोनों साहिबान का। मैं यहीं से स्टार्ट लूँगा कि एक प्रोसेस शुरू हो रहा है। खालिद महमूद साहब ने एक बात कही गुफ्तगू करते हुए स्कोर प्रोग्राम में सैयद याह्या हुसैनी साहब के साथ, उन्होंने ये बड़ी में इंपॉर्टेंट बात थी। उन्होंने कहा कि इस क्रिकेट बोर्ड का जो आइन है ग़ुलाम अली साहब, वो इतना शफ़ाफ़ नहीं है जितना माजी में हुआ करता था। जहाँ तक बात की थी उन्होंने कि शहरयार खान साहब के बाद अगर नए चेयरमैन नजम सेठी को देख रहे हैं, उन्होंने कहा इससे बेहतर चॉइस नहीं है। जी देखिए, जब ये आइन में अमेंडमेंट हुई थी तो काफ़ी शोज़ किए थे हमने उस हवाले से,
और यकीनन उसमें ऐसा था कि मैनिपुलेशन की गुंजाइश थी, ठीक है ना। तो जो पैटर्न इन चीफ की तरफ से जो 2 बंदे नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्निंग बोर्ड में, वो एक है एक रास्ता। फिर दूसरी बात ये है कि 4 डिपार्टमेंट और 4 रीजन्स जो टॉप पे होंगे फॉर्मेट में फर्स्ट क्लास की, उनके लेकिन बात ये है कि इदारे हों या आपके रीजन हों, इसमें होना ये चाहिए कि इलेक्ट हों, इदारे वाले इलेक्ट करें 4 आपस में मिलके, इसी तरह रीजन वाले जो कि अच्छे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग हों, जो बोलने वाले हों, राइट डिसीजन लेने वाले हों, क्योंकि गवर्निंग बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे डिसीजन गवर्निंग बोर्ड से होते हैं। रबर स्टैंप कहते हैं आमतौर पे, अगर बहुत सारे लोग इस चीज की इस जो इस्तेलाह को जो बहुत ये जो आमतौर पे ये जो यूज करते हुए दिखाई देते कॉन्स्टिट्यूशन हैं। बनाने का जो मकसद जो था वो डिफरेंट था, लेकिन होना क्या चाहिए, गवर्निंग बोर्ड को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो वहां पे जब गवर्निंग बोर्ड में बंदे जब स्ट्रांग होंगे तो वो स्ट्रांग होगी। देखिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बुरा नहीं होता है, ठीक है ना, लूप होल्स हर किसी में रखे जाते हैं, लेकिन अगर आप उसका नियति खराब हो आपकी कि इसमें मैनिपुलेशन करनी है और गलत चीज़ें रखनी है, या अपने हम ख्याल लोगों को लाना है, या कमज़ोर लोगों को लाना है जो बोल ना सकें, तो फिर वो सारा वो एक नेगेटिविटी की तरफ लेकिन जाता है। सबको मौका मिला। अगर मैं एक बात इस आइन के हवाले से भी करता हूँ, लास्ट टाइम पे जो 4 डिपार्टमेंट थे वो डिपार्टमेंट्स में पहली 4 पोजीशन पे थे, जो 4 रीजन्स थे वो पहली 4 पोजीशन पे थे। अब उनमें से कोई भी नहीं है, अब पोजीशन चाहे कुछ भी हो, बाकी मानदा जो लोग थे उनको अभी मौका मिला। नए आए लोग उनकी बात नहीं कर रहे हैं, पुराने लोग थे। गवर्निंग बोर्ड के किसी भी मेंबर्स का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट रीजन्स के, ठीक है, कौन किसी चीज पे स्टैंड किया, किसी ने खड़े हुए या आवाज उठाई गलत चीजों पे, या हमने कहीं आज आखिरी इजलास में आवाज उठाते हुए दिखाई दिए। हाँ, कहने का मकसद ये कि सारे डिसीजन मैंने देख रहा, शहरियार खान साहब के, नजम सेठी साहब की तरफ से आ रहे थे, नो डाउट उनकी पोस्टें बड़ी हैं, लेकिन जब गवर्निंग बोर्ड जिसकी जितनी पावर रखी गई थी वो पावर नजर नहीं आई, है ना। नो डाउट कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, तो इसका मकसद ये नहीं हुआ कि हमारी सारी चीज़ें धुल गई, सब अच्छा हो गया, सब बेहतर हो गया। चीज़ें बहुत ठीक करने वाली हैं, ठीक है ना। उसको आप ऐसे लोग लेकर के आए, खुदारा ऐसे लोग लेकर के आए जो सही को सही कह सकें और गलत को गलत कह सकें, लड़ाई झगड़े के बगैर अपना मौक़िफ़ बयान करने की सलाहियत उनके अंदर, ना कि वो डरें कि यार अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया तो हो सकता है मुझे किसी तरीके से मैनिपुलेट करके बाहर कर दिया। अभी हम कोशिश करेंगे कि या फिर वो लोग जो इतना वक्त सर्फ नहीं करते क्रिकेट में और गवर्निंग बोर्ड का मेंबर बने हुए हैं, ठीक है ना, कि सिर्फ वो उनको बना दिया। मैंने देखा कई इदारे के ऐसे लोग जिनको क्रिकेट के इतने बारे में पता नहीं है, या क्रिकेट सराउंडिंग में क्या और उनको पता नहीं है। शकील शेख साहब ने इजलास के अंदर जो गुफ्तगू हुई सोर्सेज से हमें पता चली, उसमें एक बात ये भी कही कि कराची के लोग अब किसी ऐसे प्रेसिडेंट को लेकर आएँ कि जो खेल की समझ ज़रूर रखते हो, क्योंकि एजाज फारूकी साहब शायद इस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं समझते। ये बात बोली। तनवीर, जो कुछ भी तब्दीलियाँ हुई हैं इसमें, नया गवर्निंग बोर्ड अब आ रहा है और नए इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। आज पिछले गवर्निंग बोर्ड की कारकर्दगी अगर हम देखते हैं, क्योंकि अभी हमारी कोशिश होगी कि शकील शेख साहब और एजाज फारूकी साहब दोनों को, क्योंकि इनका आज आर्गूमेंट हुआ था, दोनों को एक साथ हम टेलीफोन लाइन पर बात करें, तो किस तरह कारकर्दगी देखी है आपने जो गवर्निंग बोर्ड आज ख़त्म हुआ? देखें, जो पिछला गवर्निंग बोर्ड था उसमें तो मैं तो अगर मुझसे पूछे तो मुझे तो बिल्कुल भी इतना मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उससे। दूसरी बात ये है कि जिस तरह हम पहले भी बात करते रहे कि जो पिछली गवर्निंग बोर्ड थी उनमें कुछ ऐसे लोग, जिस तरह अभी गुल्लू भाई ने भी बात की है, कुछ ऐसे लोग थे जिनको क्रिकेट की इस स्पोर्ट्स की उनको समझ ही नहीं थी बिल्कुल। उसके बाद देखें होता ये, अच्छा मुझे ये बताएं, गवर्निंग बोर्ड के लोग जो हैं, जितने भी रीजन्स हैं यहाँ पे, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे क्यों नहीं सिलेक्ट किए जाते? अगर उनसे सिलेक्ट किए जाएं वो ज्यादा बेहतर नहीं है। आप जितने भी रीजन्स के बड़े लोग हैं, एक सेकंड, मैं क्योंकि वो फ्लाइट में बैठे हुए फिर चल देंगे। इस वक्त केसीसीए के प्रेसिडेंट गवर्निंग बोर्ड के रुकन एजाज फारूकी साहब लाहौर से टेलीफोन लाइन का है। अस्सलाम वालेकुम एजाज फारूकी साहब। एजाज फारूकी साहब हमसे भी बात कर लें। आपको मेरी आवाज़ आ रही है एजाज फारूकी साहब? जी बिल्कुल साफ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एजाज फारूकी साहब। वालेकुम अस्सलाम। फारूकी साहब, आज आप बाइकआउट करके चले गए, वॉकआउट करके चले गए थे इजलास का ड्राफ्ट के मामले पे, थोड़ा सा हमें हाईलाइट कीजिएगा सर। देखिए, असल में एक उसूली बात यह है कि मैंने चेयरमैन साहब को खत भी लिखा था और उसमें सारी डिटेल दी थी कि
इसके अंदर कादाज़म ट्रॉफी जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, उसमें ड्राफ्टिंग सिस्टम, मतलब ये कि कराची का प्लेयर रावलपिंडी ले जाए, कराची का प्लेयर पेशावर ले जाए, जो रीजन जहाँ 4-4, 5-5 प्लेयर हों वो 12 प्लेयर बाहर से ले लें और फिर वो टॉप पर आ जाए और कराची जो है वो फिर बॉटम पर आ जाए। यानी जो रेलीगेट होने का, जो रेलीगेट हो रहा हो उसका तो कोई कसूर ही नहीं होता है। तो इस चीज को मैंने सारा हाईलाइट किया कि ये बहुत ज्यादती होगी और यही मेरा मंशा था। और तो मगर क्योंकि वहाँ कुछ सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई कि ये अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था कि लॉजिक पर बात की जाए, बल्कि वहाँ ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे बस में नहीं था और मैं अकेला था और मैं कराची का मुकदमा लड़ा था। तो बहरहाल फिर मजबूरन मुझे वाकआउट करना पड़ा। मैं तो बिल्कुल बेबस था उस वक्त, क्या करता मैं, जब मैं लॉजिक मेरा स्ट्रांग था, सब कुछ था, मगर क्योंकि पूरा चीज सेट थी तो मेरे लिए मुमकिन नहीं था टू स्टे देयर। शकील शेख साहब को भी हम टेलीफोन लाइन पे ले रहे हैं, कोशिश करेंगे कि उनका भी मौक़िफ़ लें। आपने बात की कि शकील शेख सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, जिस तरीके का मौक़िफ़ आप सुनने में आया, आपने वहाँ पे इस तरीके की बात की थी। अच्छा, ये बात आप तक पहुंच चुकी है क्योंकि अब चीज मेरे पास आपके रेफरेंस से आई है, तो ये बिल्कुल सच मैंने कही थी, ये बात बिल्कुल सच कही थी जी। और उनसे मुखातिब होकर मैंने कही थी कि आप पूरे पाकिस्तान में सियासत करते हैं, दुनिया जानती है। ये मैं नहीं चाहता था ये बात कहना, क्योंकि आपने बात कही है मुझे और मेरे ख्याल से हो सकता है उन्हीं की तरफ से आई हो या कहाँ से। नहीं, तो मुझे मैं तो इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको, हाँ बिल्कुल मैं डिनाई नहीं कर रहा, ये बात मैंने कही थी, बिल्कुल कही थी मैंने। यही आपको पता है फारूकी साहब, थोड़े बहुत सोर्स तो हमारे भी होते हैं। अगर आप गवर्निंग हाँ, बोर्ड मैं के वही इजलास हैरान में हो रहा हूँ कि तो थोड़े बहुत तो हमें खबरें आई जाती हैं। तो शकील शेख साहब ने भी बिल्कुल ऐसे ही इल्ज़ाम आयद किया है और वो टेलीफोन लाइन पे आ गए। आप हमारे साथ फारूकी साहब टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम शकील शेख साहब। अच्छा, जी जी जी। पीसीबी डोमेस्टिक क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन, इस्लामाबाद रीजन के प्रेसिडेंट, गवर्निंग बोर्ड के रुकन शकील शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके पार्टिसिपेंट को भी सलाम। अब आज एक सवाल था, मैं भी एजाज फारूकी साहब से भी यही करने जा रहा था। शकील शेख साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत सारे लोग आमतौर पे क्रिकेट में ये बातें करते रहे, गवर्निंग बोर्ड रबर स्टैंप है, गवर्निंग बोर्ड रबर स्टैंप है। आज आखिरी इजलास था, उसके अंदर आर्गूमेंट हुए। जी शकील शेख साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जरा ऊंचा बोलिए। जी, मैं बात यही कर रहा था कि आज एजाज फारूकी साहब जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी मौजूद हैं, वो वॉकआउट करके चले गए थे रीजन ड्राफ्ट के हवाले से जो आपकी डिस्कशन हुई थी। तो क्या आज आखिरी इजलास था, आप लोग गवर्निंग बोर्ड के रुकन नहीं रहे थे, तो फिर इस बात पे जरा ज्यादा इख्तिलाफात हो गए? कोई इख्तिलाफात नहीं है। इख्तिलाफात किस चीज के भाई, क्रिकेट में कौन से इख्तिलाफात है? एक आर्गूमेंट है, एक बोर्ड ने एक प्रपोजल बनाई है जिसको डोमेस्टिक क्रिकेट कमेटी ने भी क्लियर किया। फिर एक हमारी सब कमेटी थी जिसमें तकरीबन 34 एक आदमी थे, जिसमें 16 की 16 टीमों के कप्तान और कोचिज से, आपको पता ही सारी फर्स्ट क्लास टीमों के इंतजामुल हक बैठे हुए थे, आर रशीद साहब बैठे हुए थे। सब ने ये तजवीज क्लियर की थी। बहुत सारे स्टेक होल्डर क्रिकेटर्स को ये पूछा गया था। तो बात यह है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो हमारी उसको थोड़ा सा टाइट करने की जरूरत थी, थोड़ा सा स्ट्रेंथन देने की जरूरत थी। ये एक तजवीज थी और ये तजवीज आज जाहिर है कि ये जब तक बोर्ड ऑफ गवर्नर में ना जाए फिर कैसे उसको इम्प्लीमेंट या नाफिज किया जाए। तो ये तजवीज वहाँ पे थी, हमने वहाँ पे पेश की है। फारूकी साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, बिल्कुल उनका राइट है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि भाई क्या है वहाँ पे क्या नहीं है। लेकिन ज्यादा देखे आर्गूमेंट थे फॉर एंड अगेंस्ट, मैंने तो आर्गूमेंट उस तजवीज के हक में करने थे और मैंने बिल्ड किया, लॉजिक था सारा और क्यों हम कर रहे हैं और इसका फायदा क्या है। मगर अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं पूरे मुल्क की क्रिकेट को, नहीं सिर्फ अपने इलाके को या अपने एरिया को देखना चाहते हैं, तो वो एक अलग बात है। मगर हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू था, हमारा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन ज्यादा लोगों ने, ज्यादा क्या बल्कि तकरीबन ऑलमोस्ट सारे लोगों ने उस तजवीज की हमायत की थी। फारूकी साहब उसकी हमायत नहीं कर रहे थे। ये इनकी स्वाबदीद पे है, हमें तो इसमें कोई ना प्रॉब्लम है, ना इनसे जाती तौर पे अच्छे मरंजा आदमी है, हमारे से अच्छे तल्लुकात हैं उनके और सारे बोर्ड में बैठते हैं सारे एक दूसरे के साथ, कोई किसी किस्म का नहीं है। लेकिन ये एक डिबेट होती है इश्यूज पे, आपको पता ही है
कि जब कोई नई तजवीज़ आती है तो ज़रूर डिबेट होती है। इस हद तक था। फिर ये मेरा ख्याल है कि इन्होंने मुनासिब नहीं समझा वहाँ बैठे, हालांकि इनको कहा भी, क्योंकि पहले भी एक दो दफ़ा ये मेरा ख्याल है बाइकाट कर गए थे। ये इनकी मर्जी पे है, किसी ने इनको कहा नहीं है। एवरीबडी हैज़ ए रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर। वो तो एक आपको पता है रख रखाव तो है अपने लोगों का एक दूसरे के साथ। नहीं, आप लोगों के दरमियान जिस तरीके के खूबसूरत ताल्लुकात रहे, इसका तो मैं खुद गवाह हूँ कि जिस वक्त हनीफ मोहम्मद सेंटर जो कराची की एकेडमी है उसका इफ्तिताह हुआ था, हम सब गुलाम अली साहब, तनवीर साहब सारे वहाँ पर मौजूद थे। और एक आपकी क्रिकेट में आला खिदमात पर एजाज़ फारूकी साहब ने आपको शील्ड भी पेश की थी इस एतराफ़ के अंदर। वो तो मुझे याद है उस वक्त। तो एजाज़ फारूकी साहब, पता है सब ये बात कर रहे हैं ये आखिरी इजलास था, इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है ना वो ज़रा कुछ कर लिया जाए। तो ये मैं सही लोग कह रहे हैं? क्या कर लिया जाए? मतलब थोड़ा बहुत झगड़ा कर लिया जाए। लास्ट इजलास था अब गवर्निंग बोर्ड का, तो थोड़ा बहुत फड्डा कर लिया जाए ज़रा। लोग ये आमतौर पे बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, शकील शेख ने भी साहब ने भी ये बात कही है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और उसके अंदर हर किसी को अपने राय देने का हक होता है। मैंने अपनी राय दी, इन्होंने अपनी राय दी, और मैंने यही मुनासिब समझा कि अब क्योंकि मेरी राय को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और मैं कराची के जहाँ तक मामलात हैं वो इतना हमें इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैं कि सबसे बड़ी बात ये कि पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील हो रहा था और ड्राफ्टिंग के जरिए से जो रीजन्स हैं वो अगर किसी के 5 प्लेयर हों और 6ठा प्लेयर ना मिल रहा हो और बाहर से 12 प्लेयर लाकर वो रीजन मुकम्मल करे उसको, तो फिर उस बुनियाद पर कोई भी रीजन जो है वो रेलीगेट हो जाए, कोई रीजन फायदा उठाए। तो ये सब चीजें थी, बहुत सी अच्छी डिस्कशन रही। बहरहाल मैं तो इस बात पर कायल हूँ कि जो चीज आप डिस्कस करते हैं उसको बिल्कुल हमने उसी लिहाज से डिस्कस किया उस बात को। नहीं, बिल्कुल आपने कोई ऐसा नहीं था कोई झगड़ा हुआ था या कोई झड़प हुई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल ये इत्तलात है, आप दोनों ने एक दूसरे को आर्गूमेंट पेश किए थे। लेकिन अगर एजाज़ फारूकी साहब, मैं देखता हूँ अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो पिछले 3 साल में ना इस्लामाबाद, चाहे कोई भी फॉर्मेट रहा हो, ना इस्लामाबाद, ना रावलपिंडी, ना पेशावर, इनमें से कोई टीम भी रेलीगेट नहीं हुई। 3 साल में 2 मरतबा कराची की टीम रेलीगेट हुई है। मगर आप ये भूल रहे हैं कि हमारी कराची की टीम इस दफा रीजनल टॉप पर आई है। इस दफा ये भी आप बिल्कुल इस दफा टॉप पे आई है। अंडर 19 में दोनों टीमें आपकी थी। रेलीगेट हुई है, हाँ, एक रेलीगेट हुई है, एक टॉप पर आई है जी। फिर अगर देखिए रिजल्ट पर आज जब आ रहे हैं ना तो जरा थोड़ा सा देख लीजिए कि हमारा अंडर 13 में हम फाइनल में पहुंचे हैं, अंडर 16 में हम 3 साल से चैंपियन हैं, अंडर 19 में 2 साल से चैंपियन है, और इस साल तो चैंपियनशिप ऐसी हुई है कि हमारी दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं जी। T20 में हमारी दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं, दोनों रनर विनर दोनों हम रहे हैं। इसके अलावा हम जो वनडे हुआ है उसके सेमीफाइनल में दोनों टीमें हमारी सेमीफाइनल में पहुंची और एक पर फाइनल में पहुंची हमारी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जरूर एक टीम हमारी रेलीगेट हुई, मगर एक टीम जो है वो हमारी टॉप पर रही है, रीजनल टॉप पर रही है, क्योंकि 8 टीमें जो पहुंची हैं उसमें 7 डिपार्टमेंट की थी, 1 कराची की थी जी। तो हमें जो कराची के मफाद है वो हमें 100% देखना होगा कि इसमें प्लेयर जो है हमारे इतनी बड़ी तादाद में अगर प्लेयर हमारे पास हैं और उनके साथ ये ज्यादती हो कि 8 प्लेयरों के खेलने की इजाजत दी जाए और हमारे प्लेयर जो है वो दूसरे रीजन ले जाएं, तो कराची के साथ तो ये फिर बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। लाजमी है कि हमें डिफेंड तो करना है, पाकिस्तान का भी देखना है, मगर हमें ये भी देखना है कि जो कराची है उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। सच्ची बात ये, हम चाहे गवर्निंग बॉडी में बैठे हों चाहे कहीं भी हों, जब कराची के साथ ज्यादती हो रही हो, कोई ज्यादती कर रहा हो, तो लाजमी तौर पर इसके लिए फिर हमारी मजबूरी हमारे सामने है। आपसे शकील शेख साहब, कराची एक बड़ा नाम है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं तो कराची को किसी तरीके से इतनी बड़ी नर्सरी जो है वो कोई और नहीं, और जिस तरीके की भी परफॉर्मेंस एजाज़ फारूकी साहब ने गिनवाई, तो कराची के अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से अगर हमारे लोग सुन रहे हैं तो आज मैंने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी स्टेटमेंट पढ़ा था कि जहां पे खबर लगी हुई थी कि एजाज़ फारूकी साहब ने दरख्वास्त दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये
ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो ज़रा थोड़ा सा हमारे लोगों के लिए, आपने ज़हर है वहाँ पर भी कायल किया होगा, तमाम के तमाम लोगों ने इसकी मंजूरी दी, एजाज फारूकी साहब इसके अगेंस्ट थे, तो हमें भी थोड़ा सा हमारे लोगों के लिए ब्रीफ कर दें कि इस निज़ाम से, क्योंकि इसको उन्होंने आज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टेटमेंट था कि रीजन में सियासत और अकरबा परवरी ज़्यादा है, ये उनके एग्जैक्ट अल्फाज थे जी। नहीं देखे ना, एक तजवीज़ बनाई है डोमेस्टिक क्रिकेट कमेटी ने, ये बनाई थी, जिसमें 2 गवर्निंग बोर्ड के मेंबर गुलजादा साहब भी थे और अमजद लतीफ साहब भी थे, फिर हारून रशीद साहब वगैरह भी थे। तो फिर मैंने कहा कि 34 तकरीबन कैप्टन और कोचेस और इंजमामुल हक और हारून रशीद, ये सारों का एक बड़ा इजलास हुआ था। सब ने इस तजवीज़ को पसंद किया था और उन्होंने कहा था इसको जरूर करें, इससे क्रिकेट का फायदा होगा। देखिए जो बातें आ रही थी सामने, और जो चेयरमैन साहब और दूसरे लोगों को बहुत सारे खतूत और बहुत सारे लोग आते थे कि रीजन में, मैं खुद रीजन का हेड हूँ, कि बड़ी पॉलिटिक्स होती है, रीजन वाले अपने खिलाड़ी ऐसे बीच में डाल लेते हैं जिनकी क्वालिटी इतनी नहीं होती, जिसकी वजह से फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है ना वो मतलब है कि बड़ी कमजोर सी लगती है। और फिर दूसरी बात है, रीजन की टीमों का डिसबैलेंस सा हो जाता है डिपार्टमेंट के साथ। ठीक तो है। इसको इनहेंस करने के लिए ये तजवीज़ थी कि अगर ड्राफ्ट के जरिए इंजमामुल हक किसी के हाथ में ना हो, ना इनके हाथ में, ना हमारे हाथ में, ना बोर्ड के हाथ में, इंजमामुल हक एक बड़ा नाम है, सिलेक्शन कमेटी है, पाकिस्तान की टीम बनाते हैं, ठीक है। वो अगर ड्राफ्ट में अच्छे लड़के डाल दें और उसमें से सारे वो ले लें। ये देखें ना, ये जो आर्गूमेंट है कि टीम तो रेलीगेट अभी करेगी तो पता नहीं किसकी करेगी किसकी नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो कोई नहीं, सबके लिए एक निज़ाम बराबर का है। जितनी 8 टीमें हैं सारे एक ही निज़ाम से खेलेंगे ना, एक ही प्लेइंग कंडीशन और एक ही असूल के तहत खेलेंगे। ये तो नहीं होगा कि कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, लेकिन यह है कि बराबरी की बुनियाद पे जब ये तजवीज़ लोगों ने पसंद की तो हमने इसको पेश किया बोर्ड ऑफ गवर्नर में। बोर्ड ऑफ गवर्नर में जो लोग थे उन्होंने इस तजवीज़ के हक में, यानी इसको पॉजिटिव करार दिया और क्रिकेट के लिए जरूरी करार दिया, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि पूरे मुल्क में देखें ना, लोग कहते हैं कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होती है इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें जो लड़के आते हैं उससे वो एकदम फर्स्ट क्लास में आ जाते हैं, बड़ी जल्दी से खेलते हैं वो, और वो टाइम नहीं लेते और मेच्योर नहीं अभी होते, तो एकदम रीजन वाले जो है वो उनको फर्स्ट क्लास में ले आते हैं। गुलाम अली बैठे हैं आपके सामने, तनवीर बैठे हैं, ये इस बात की तायीद करेंगे कि जल्दी जल्दी लोग खेल जाते हैं और एंट्री बड़ी आसान सी हो जाती है फर्स्ट क्लास में, जिसको थोड़ा सा मुश्किल बनाने की जरूरत है। अच्छे लड़के आए, अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट हो और इतनी अच्छी हो कि मतलब है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टैंडर्ड टेस्ट वाले स्टैंडर्ड से उसका गैप कम होता चला जाए, ऐसा ऐसा कम होता चला जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमारी फर्स्ट क्लास की क्रिकेट अच्छी नहीं होगी तो फिर तो चीजें ठीक नहीं होंगी। और दूसरी बात है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराने का ये तो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि भाई वो उस रीजन की टीम हो और रीजन के लड़के हों, लेकिन जब आप बोर्ड की सतह पे बैठते हैं तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराने का मेरे ख्याल में सिर्फ एक मकसद है, और वो ये है कि वहां से अच्छे लड़के आए और पाकिस्तान टीम में जाए, और इतने अच्छे हों कि वो सीधा पाकिस्तान टीम में जाए, पाकिस्तान को सर्व करें, पाकिस्तान का, हम सब का, आपका और पूरे मुल्क का नाम रोशन करें। अगर वो लड़के सिर्फ रूटीन में ही मतलब है कि सियासी बुनियादों पे या सिफारशी बुनियादों पे या इंटर डिस्ट्रिक्ट की जो कमजोर है, हम बड़े दिनों से कोशिश कर रहे हैं और मेरा ख्याल है इस पर बड़ी राय आने वाली है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट को कैसे कम्पिटिटिव अच्छा बनाया जाए ताकि लड़के भी अच्छे आए। तो ये एक आर्गूमेंट है जिसको तकरीबन सारे बोर्ड ने, स्वाय फारूकी साहब के सारे बोर्ड ने इसको एक्सेप्ट किया और इसके हक में भी दलाइल हैं। इसके देखें, इसके हर तजवीज को इतनी तो नहीं अच्छी होती कि भाई 100% हो, उसके खिलाफ भी दलाइल होते हैं, इसमें कोई नहीं। एक हेल्दी आर्गूमेंट होता है, डिबेट होती है, जो जिसको कन्विंस कर ले। इनका ख्याल ये था कि शायद कोई यंग लड़के नहीं आते, तो मंसूर साहब ने जो है मसूद साहब, उन्होंने कहा जी कि इसमें फिर ऐसा करें कि 2 लड़के आप अमर्जिंग के, अंडर 19 के या अमर्जिंग के लड़के भी डाल लें ताकि यंग लड़कों को भी मौका मिले। फिर जो हमारे 10 रीजन है और 24 डिपार्टमेंट हैं ग्रेड 2 के, उनके लड़के भी एक एक दो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाते हैं, वो फर्स्ट क्लास में नहीं आ सकते। ठीक है। तो अगर इंतजाम खुद अपनी जजमेंट करके उसको वो दे दें यहाँ पे ड्राफ्ट में, और फिर टीमों की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, टीमों की क्वालिटी अच्छी हो जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक तजवीज है, एक तजवीज कोई इसमें ये तो हकीकी फैसला तो हमने नहीं कर दिया था, हम तो तजवीज लेके आए थे। इसके अगेंस्ट अगर आपके आर्गूमेंट बड़े स्ट्रांग हों और आप इसको दलाइल के साथ और लॉजिक के साथ साबित कर सकें, देखिए ना, इस तजवीज का जो नफाज है वो कराची पे भी उतना ही है जितना पिशावर पे है, रावलपिंडी पे है, लाहौर पे है। अब लाहौर वालों को इस पे एतराज नहीं है, सिर्फ लाहौर ने एक छोटी सी तजवीज दी थी
कि अगर 8-12 हैं तो आप थोड़ा सा 8 की जगह थोड़ा ज्यादा कर लें, यानी इंटर डिस्ट्रिक्ट से लड़के थोड़े शकील ज्यादा शेख कर लें, साहब, fair enough। शकील इस शेख तरह साहब जी, कराची की भी तजवीज थी। तो सारी डिबेट होने के बाद लेकिन वहाँ आदमी को देखे ना, आर्गूमेंट करने चाहिए, फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, डिमोरलाइज भी नहीं होना चाहिए। हर आदमी का राइट है कि जहाँ से वो इलेक्ट होके आया है तो वहाँ पे वो अपने अपने इलाके की बात जरूर करे। मगर पाकिस्तान का जो असल इंटरेस्ट है वो ये है कि हमें अच्छे लड़के प्रोड्यूस कर लें, क्वालिटी की फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी चाहिए, और इसमें सारे इंतजाम होने चाहिए, बॉल से लेके, पिचेस से लेके, कोचेस वगैरह। तो एक निज़ाम अच्छा होगा तो हमें सबको फायदा होगा। बस ये एक तजवीज़। मैं आप ये मौका दोनों को देते हैं कि आप ये हमारे दोनों नसीम भाई, मैं साहिबान कुछ, बैठे हैं। जी जी मैं जी, कुछ बात करना जी चाह जी रहा जी, हूँ। शकील शेख साहब, आपसे कुछ सवाल करने हैं मैंने। वो सवाल ये है, जिस तरह अभी आपने जिस चीज़ पे आपने बात ख़त्म की, तो मैं उस पर ज़रा सवाल करना चाहता हूँ आपसे। आपने जिस तरह बात की जी कि निज़ाम वगैरह बेहतर होने चाहिए, जिस तरह बॉल्स की आपने बात की, पिचेस की आपने बात की, बाकी और जो ग्राउंड्स की आपने बात की, जो कि मुझे क्रिकेट छोड़े कुछ अरसा हुआ, जो कि मुझे उसके बावजूद भी कोई चीज़ें नज़र नहीं आई। ये चीज़ें बार बार हम सुनते आए, ये निज़ाम ठीक हो जाएगा, वो कभी भी नज़र नहीं आया, ना मुझे नज़र आया। दूसरी बात ये, आपने इंज़मामुल हक साहब के बारे में बात की जी, वो भी वहाँ बैठे हुए थे। मेरी नज़र में उनका क्या काम है वहाँ पे? कोई पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन तो नहीं कर रहे वहाँ पे। सिर्फ इंज़मामुल हक साहब ही रह गए कि वो रीजन्स के ही लड़कों को देखेंगे और प्रॉपर तरीके से लड़के वो आपको दिखाएंगे या रीजन्स को देंगे कि इन लड़कों को ज़रा देखा जाए। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह आपने बात की जी कि हम लोग बेहतरी की बात करते हैं, हर साल सारे आके टीवी चैनल्स पे बात करते हैं बेहतरी की, मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आती। और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हर किसी से बात करता हूं कि आप लोग सब आके बात सिर्फ करते हैं कि बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, मुझे कभी भी नज़र नहीं आता। आपको याद होगा, आपने कुछ अरसा पहले मुझसे प्रॉमिस किया था, जिसपे मैंने आपको ये भी बोला था कि ये चीज़ें कभी भी नहीं होगी। आपको याद होगा, आपने कुछ अरसा पहले मुझे ये बोला था कि मैं पर मैच 50,000 रुपये मिल जाएगा, फलाना हो जाएगा, आप रुकें, 1 हफ्ता रुकें, 2 हफ्ते रुकें। उस बात को मेरा ख्याल है शायद 2, 2.5, 3 साल होने वाले, वो नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि आपने जिस तरह बात, चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, मैं करता चला जाऊंगा क्योंकि उसकी वजह यह है कि फिर मेरी आपसे कभी बात होती नहीं है ना, प्रोग्राम में हो गई तो हो गई, उसके अलावा मेरी बात नहीं होती। मेरा चौथा आपसे सवाल ये, आपने जिस तरह बोला कि वाहिद एजाज फारूकी साहब हैं जो वहां से उठ के चले गए, इतने लोग वहां पे बैठे हुए हैं, 34 बंदा बैठा हुआ था, ये 50 बंदा बैठा हुआ था, उस 34 या 50 बंदे में से सिर्फ एक वाहिद ऐसा बंदा था कि जिसने रीजन की बात की, नहीं ये ड्राफ्टिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैं तो नहीं मान सकता। अगर मेरे सामने अब 10 बंदे भी बिठाएंगे, उस 10 में से कम ये एजाज फारूकी साहब ने खुद एडमिट किया है ना, सुने 2 से 3 नहीं, इन्होंने जिस तरह एजाज फारूकी साहब ने कहा मैं अकेला ही था, वहां पे किसी ने साथ नहीं दिया। देखें, मेरा कहने का मकसद यही है ना कि अगर इतने बंदे बैठे हुए थे, उसमें से ब्रेक भी लेना होगा, एजाज फारूकी साहब के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं था। दूसरी बात ये कि जो भी इन्होंने बोर्ड के लोग गिनवाए वो वहां पे बैठे हुए थे, वो तो कभी भी बोर्ड के खिलाफ बात नहीं करेंगे, आज तक तो हक में ही बात करेंगे, पूरे गवर्निंग बोर्ड तो हक में ही बात करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये, आप मेरे सवाल नोट कर लीजिएगा, ब्रेक के बाद आगे मुझे आप जवाब दीजिएगा। मेरा 5वां सवाल ये है कि आप लोगों ने जिस तरह ये ड्राफ्टिंग सिस्टम बनाया है, 8 लड़के रीजन में आएंगे, 12 बाहर से आएंगे, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट बंद कर देते हैं, फिर बाकी लड़के इंटर डिस्ट्रिक्ट के कहां पे जाएंगे? अगर कराची का लड़का कराची की टीम से ही नहीं खेलेगा और इंटर डिस्ट्रिक्ट का लड़का क्लब से परफॉर्म करके इंटर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो बाद में शक्ल ही देखता रहेगा कि मेरा नाम पता नहीं आता नहीं आता। अब थोड़े से तो सवाल मैं भी कर लूं। बहुत सी चीजें हैं शकील शेख साहब, मेरा काम है यहाँ पे सवाल लड़कों करना। के लिए आप प्लीज थोड़ा सा सोचा भी करें कि लड़कों को क्या प्रॉब्लम असल में एजाज फारूकी साहब की फ्लाइट है, वो इंतजार कर रहे होंगे। मैं आपके सवाल पहुंच गए, मैं उसका जवाब देता हूं। लड़कों के अपने फैसले करते हैं बस। चलें, खिलाड़ियों के लिए नहीं। अभी शकील शेख साहब आपकी राय लूंगा। एजाज फारूकी साहब, आप अगर जिस तरह आज आपने एहतजाज किया, कुछ आपका मजीद इरादा है इस सिलसिले में, कोई और आगे बात करेंगे कुछ? क्योंकि 2 मई को आपकी मियाद मुकम्मल हो गई है, अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोबारा लड़ रहे हैं फारूकी साहब? देखिए, 2 मई का जो मियाद मुकम्मल है, उसके बाद क्योंकि पेशावर के जो हैं उनको कंटिन्यू किया गया था, बोर्ड ने कंटिन्यू किया था, उसी बुनियाद पर मैंने कोर्ट में जाकर ये कहा कि भाई जब पेशावर वाले को कंटिन्यू किया सकता है, जो तकरीबन 6 महीने से वो कंटिन्यू किया हुआ है, तो मुझे भी कोर्ट ने इजाजत दी। कोई किसी ने एहसान नहीं किया, ये किसी का अंदर से एहसान नहीं है, ये मैंने कोर्ट में मुझे डिसाइड किया। तो ये नहीं कि किसी ने नरम रवैया रखा, ठीक है, किसी को जाना था तो कोर्ट जा सकता था, शौक पूरा कर लेता।
मगर मैं कोर्ट से ये डिसीजन लेकर आया था और बिल्कुल जेन्युइन था। उन्होंने स्टे मुझे दिया था कि नहीं, आप जब तक है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या वो आकर कोई जॉब दे देता। तो चूंकि मेरा केस स्ट्रांग था, ऑलरेडी एक को सपोर्ट मिल चुकी थी पेशावर वाली की, तो मैं कराची की रिप्रेजेंटेशन क्यों छोड़ता। मैं बिल्कुल ठीक है। अगर मैं नहीं होता तो कराची की नुमाइंदगी खत्म हो जाती। तो जब तक बोर्ड है, जब तक मेरी नुमाइंदगी है, कोर्ट ने मुझे इजाजत दी हुई है, तो इसमें दो राय बिल्कुल है ही ठीक है। नहीं इसके अंदर। बाकी रहा कि तनवीर ने तो इतनी तफसील से सवालत पूछे हैं, मैं बिल्कुल जानता हूँ कि तनवीर की एक नॉलेज है और ये इतनी अरसे से तो उस पर चैनल पर बैठते हैं, इनकी नॉलेज है और ये कराची का दर्द भी रखते हैं। इनको पता है कि क्या क्या मसाइल होंगे। मसाइल को देखिए इन्होंने कितनी खूबसूरती से ये सामने लेकर आए हैं। ये तमाम चीजें वो हैं जो मैंने बोर्ड में कही थी। ये जो कुछ मैंने कहा था बोर्ड में, तनवीर भी वही बात कह रहे हैं। और अभी तो लोग हैं जो आज डिस्कशन हुआ है, बहरहाल लोग भी बहुत से हैं जिनको बात समझ में आ रही है कि इसकी ऐसे कितने मसाइल कराची में पैदा होंगे, तो खुलकर बात कर रहे हैं। ठीक है, गुड आइडिया। शकील शेख साहब भी लाइन पर आए, गुड आइडिया। उन्होंने भी अपना चीज सब सामने रखी जी है। बिल्कुल, तो क्योंकि ओपन डिस्कशन है, एक करेजियस स्टेप है, आना चाहिए, हमें भी आना चाहिए, उनको भी आना चाहिए। और बिल्कुल खुली डिस्कशन, सब पब्लिक को पता चलना चाहिए कि क्या हुआ है और क्या डिस्कशन हुई है। एजाज फारूकी साहब, रीजन के साथ बात होना चाहिए। बिल्कुल जंग ग्रुप का ये एक हमेशा से रहा है कि एक कोई एकतरफा मौक़िफ़ नहीं दिया। आज ख़ास तौर पे हमने आपको, जमील साहब से मैंने कहा था कि एजाज फारूकी साहब से कहिएगा कि ज़रूर टेलीफोन लाइन पर आएँ, क्योंकि अगर शकील शेख साहब आएँ तो आपको पूरा मौका मिलना चाहिए, आप भी अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखें। जी शकील शेख साहब, आपके तनवीर ने जो सवालात किए थे आपके दोस्त ने, वैसे तो ये बात नहीं करते, प्रोग्राम में ही बात करते हैं, तो उनके जवाबात ज़रा हम थोड़े से तो हमें दें प्लीज़। जी हाँ, इनके देखें 4-5 सवालात हैं जो मुझे अभी याद है, क्योंकि फारूकी साहब बीच में बोले हैं तो काफ़ी चीज़ें। लेकिन मैं क्रिकेट की प्रमोशन और तरक्की के लिए क्या हुआ है, तो ये मैंने फारूकी साहब मेरे ख्याल बैठे हुए थे, मैंने कहा है कि 12 ग्राउंड जो पाकिस्तान में है उनमें से 4 ग्राउंड जो है ना स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल, जिसमें नेशनल स्टेडियम है, कजाफी स्टेडियम है, रावलपिंडी है और फिर मुल्तान है। इसको इस तरह बनाया जा रहा है कि दुनिया के बेस्ट सेंटर्स में से उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इन सारे ग्राउंडों को दोबारा से ले किया जा रहा है, इनकी पिचेस दोबारा से ले की जा रही हैं। और ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान में मैंने हर ग्राउंड पे शकील शेख साहब, तनवीर सुन ले, शकील शेख साहब, फिर आप देखते जाइए, फिर आपको हुआ यू आर मोस्ट वेलकम। आप क्रिकेटर हो, फॉर्मर क्रिकेटर हो, आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू। आप मेरे डायमंड ग्राउंड पे भी आके खेले हो सर। मैं ग्रेट शकील भाई, मैं रिस्पेक्ट, देखिए शकील भाई, सॉरी शकील भाई, मैं जवाब देता हूँ, फिर आप दोबारा कर लीजिए। शकील भाई सॉरी, मैं रिस्पेक्ट सबकी करता हूँ। मुझे लोग समझते हैं कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं रिस्पेक्ट सब बड़े की करता हूँ। मुझे कोई नहीं है इस बारे में, लेकिन फिर कर शकील शेख साहब आप टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ रहेंगे जरा, मुझे फौरी तौर पे एक ब्रेक लेना है। गुलाम अली साहब को भी हम शामिल करेंगे इस डिस्कशन के अंदर। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। गुल्लू भाई भी बैठे हुए हैं, गुल्लू भाई को भी सलाम भाई, अभी आ रहे हैं, गुल्लू भाई भी साथ बात करेंगे, ब्रेक के बाद आ रहे हैं।